हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से वो गर्माहट लौट आई है जिसका इंतजार प्रदेश के हर गली कूचे और चौपाल में हो रहा था। जी हां, हरियाणा में शहर की सरकार यानी कि निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर ये चुनाव कब होंगे, क्या शेड्यूल होगा, लेकिन अब राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी तस्वीर को साफ कर दिया है। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में हम इन चुनावों की पूरी एबीसीडी आपको समझाएंगे, शेड्यूल से लेकर सियासी समीकरणों तक सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस टाइमलाइन की जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर जागरूक वोटर हैं तो इन तारीखों को नोट कर लीजिए। चुनाव के लिए नामांकन 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक होंगे। 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी यानी कि स्क्रूटनी होगी। 28 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 13 मई काउंटिंग होगी यानी कि 13 मई को यह फैसला हो जाएगा कि शहर की कमान किसके हाथ में आने वाली है। अब समझते हैं कि आखिर वोट कहां-कहां पड़ने वाले हैं। चुनाव आयोग ने 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 3 बड़े नगर निगम पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में मेयर के लिए चुनाव होंगे। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए चुनाव होगा। उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला में नगर पालिका के चुनाव होने हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की बात करें तो पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्य, 29 सरपंच और 485 पंच पदों के लिए भी 10 मई को वोट डाले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के नतीजे वोटिंग वाले दिन ही आ जाएंगे, जबकि शहरों का इंतजार 13 मई को खत्म होगा। इस बार के चुनाव में कुछ चीजें बहुत अलग होने वाली हैं। सबसे बड़ा बदलाव नोटा को लेकर है। पहले नियम था कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो चुनाव रद्द कर दोबारा से कराए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार नोटा के वोट अलग रखकर जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि नोटा अब नतीजों को पलट नहीं पाएगा। वहीं चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि वोटिंग ईवीएम से ही होगी, लेकिन इस बार वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही मेयर और चेयरमैन का चुनाव जनता सीधे करेगी, जो मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। हालांकि कांग्रेस ईवीएम से वीवीपैट को जोड़ने की लगातार मांग करती रही, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पे बता दिया है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट का मिलान नहीं होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। देवेंद्र कल्याण ने साफ कर दिया है कि 13 अप्रैल से ही ये प्रभावी हो गया है। अब किसी भी राजनीतिक दल या फिर उम्मीदवार को कोई भी कार्यक्रम करने से पहले निर्वाचन अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आते हैं चुनाव की सियासी तैयारी पर। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत का परचम लहराने का दावा कर रही है। चुनाव के ऐलान के साथ ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का यह कहना है कि पार्टी सरकार की उपलब्धियों के दम पर वोट मांगेगी। बीजेपी शहर की सरकार बनाने में हमेशा से ही मजबूत रही है। 11 में से 10 निगमों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव खाता खोलने की बड़ी चुनौती है। सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस मेयर का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला के लिए प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है और बायोडेटा भी लिए जा चुके हैं। इनेलो और जेजेपी की बात करें तो इन क्षेत्रीय दलों का स्थानीय स्तर पर अपना प्रभाव है जो चुनाव में देखने के लिए मिल सकता है। तो सियासी जमीन तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और अब बारी जनता की है। क्या बीजेपी अपना वर्चस्व बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस इस बार सेंध लगाने में कामयाब होगी? ये तो 13 मई को ही मालूम चलेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपके क्षेत्र में हवा किस तरफ है? क्या कुछ मुद्दे हैं स्थानीय, क्या कुछ परेशानियां हैं? आपके इलाके में मुद्दे हावी हैं या फिर पार्टी या फिर कैंडिडेट? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।